जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है इसका नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। मतलब पहला चैप्टर जो है इसका नाम फंक्शन एंड लिमिट्स है। इसी तरीके से चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो इसका नाम है दी स्ट्रेट लाइंस। थर्ड चैप्टर की बात करें तो दी जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। फोर्थ चैप्टर की अगर हम बात करें तो फोर्थ चैप्टर का नाम है हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी। फिफ्थ चैप्टर का नाम है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। सिक्स्थ चैप्टर का नाम है एंटी डेरिवेटिव्स। देन सेवन चैप्टर का नाम है सर्कल। एट चैप्टर का नाम है हमारे पास पैराबोला। एलिप्स एंड हाइपरबोला। एंड नाइन चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। सबसे पहले तो मैं आपसे चैप्टर्स की इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और कौन कौन से नए टॉपिक्स हैं और कौन कौन से पुराने हैं। अगर आप यहाँ पर देखें सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के अंदर, तो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं आज से पहले आपने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े। अगर सेकेंड ईयर से पहले किसी भी क्लास के अंदर इनमें से आपने कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा सिवाय वेक्टर को छोड़ के। ये ऐसा टॉपिक है जो आप जो है सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर पढ़कर आ रहे हैं। भाई सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो सेकेंड ईयर की जो मैथमेटिक्स है ना वो बेस है समझ लें इंजीनियरिंग की। जिसको सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स बेहतरीन आती है वो इंजीनियरिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, क्योंकि यही सारे टॉपिक्स आपको इंजीनियरिंग में भी पढ़ने होंगे और एडवांस लेवल पर पढ़ने होंगे। हमारी जो सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स है वो दो हिस्सों में ब्रेक हुई हुई है। कौन कौन से दो हिस्से हैं हमारे पास? एक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक हिस्सा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दूसरा हिस्सा है कैलकुलस। तो दो हिस्सों के अंदर आपकी सेकेंड ईयर की जो मैथमेटिक्स है वो डिवाइड हुई हुई है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपके पास कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास आ जाते हैं टॉपिक्स चैप्टर नंबर 2, 3, 9, चैप्टर 7, 8, ये आ जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस के अंदर हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स आ जाते हैं? कैलकुलस के अंदर हमारे पास जो चैप्टर आते हैं कैलकुलस के अंदर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, 4 भी है सॉरी, 1, 4, 5, 6, ये चैप्टर्स जो हैं वो कैलकुलस के अंदर आते हैं। तो आपकी जो सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स है ये दो हिस्सों के अंदर ब्रेक हुई हुई है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस के अंदर। आपको ये दोनों चीज़ें पढ़नी होंगी। हम अपने कोर्स को किस तरीके से स्टार्ट करते हैं? हम अपने कोर्स को जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है कि हम सीक्वेंस से चलते हैं। क्या सीक्वेंस होती है हमारी? हम सबसे पहले पढ़ते हैं चैप्टर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, ये हम पढ़ते हैं रेगुलर क्लास में। एक्स्ट्रा क्लास में जो हम चैप्टर्स पढ़ते हैं वो हमारे पास दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 9। तो इस तरीके से हमारा जो है सेकेंड ईयर का कोर्स कंप्लीट होता है।
सेकेंड ईयर का जो कोर्स है वो फर्स्ट ईयर के मुकाबले में काफ़ी छोटा कोर्स है। फर्स्ट ईयर में आपके पास 13 चैप्टर्स थे, यहाँ पे आपके पास 9 चैप्टर्स हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने चैप्टर्स की तादाद तो कम कर दी है, लेकिन यहाँ सवालात की तादाद ज़्यादा कर दी है। आपको हम कम से कम हर एक्सरसाइज के अंदर 20 से 22 सवालात मिलेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी लेंदी होंगे। और दूसरी हम बात करें तो सेकेंड ईयर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि इंजीनियरिंग की बेस है, वो है कैलकुलस। और कैलकुलस के अंदर है एंटी डेरिवेटिव्स, जिसको हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं। इंटीग्रेशन जो है, इससे लॉन्ग में कंपलसरी सवाल आएगा, कंपलसरी क्वेश्चन आएगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5, 16 मार्क्स का ये सवाल होगा। ये लाजमी आपको अटेम्प्ट करना होगा। और इसी के साथ साथ इस चैप्टर से 2 शॉर्ट्स आते हैं जो कि 10 मार्क्स के होंगे। और इस चैप्टर की अहमियत आपके सामने है कि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है और इससे आपके पास बोर्ड में 26 मार्क्स आएंगे। और ये चैप्टर जो है वो काफ़ी बच्चों को काफ़ी मुश्किल भी लगता है। ठीक है, चैप्टर 6 इसीलिए मैं पहले पढ़ाता हूँ, मतलब 2, 3, 4, 5 के बाद 6 पढ़ाता हूँ। अमूमन जो टीचर्स हैं कराची के अंदर वो चैप्टर 6 सबसे एंड में पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा कहना है क्योंकि कंपलसरी आता है, इससे 16 मार्क्स लॉन्ग में आ रहे हैं, शॉर्ट में 10 मार्क्स आ रहे हैं, 26 मार्क्स आ रहे हैं, तो इसको हम काफ़ी पहले कर लें। तो अमूमन मेरी क्लासेस के अंदर जो है वो चैप्टर 6 नवंबर में स्टार्ट होता है और ये कंप्लीट होता है जनवरी के मिड में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, उसके अंदर 300 क्वेश्चन हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे दूं। मैं जो हूँ क्या कहते हैं, मेरा नाम ताहा शाहिद है और मैंने सिविल इंजीनियरिंग सर सैयद यूनिवर्सिटी से की है और टीचिंग में जो है तकरीबन 5 साल से हूँ। मैं 2015 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था और टाइम कॉलेजिएट से ही पढ़ा रहा हूँ मैं। और टाइम कॉलेजिएट में तकरीबन मेरा ये 5वां साल चल रहा है, जो कि अपने अख्ताम पर ही है। बस ये है कि जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा, आप उस तरीके से अगर चलेंगे तो इंशाल्लाह मैथमेटिक्स आपको बहुत आसान लगने लगेगी और आप जो है वो सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि देखो, इंटर का जो अब दारोमदार है, मतलब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी सेकेंड ईयर पे ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि प्रमोट कर दिया गया आप लोगों को। मतलब यूनिवर्सिटी में जो दाखिला है ना, वो आपका अब डिपेंड कर रहा है सिर्फ सेकेंड ईयर की परसेंटेज पर। और सेकेंड ईयर में अच्छी परसेंटेज उठा ली तो इसका मतलब अच्छी जगह दाखिला हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड ईयर के अंदर जो है ना, आपको शुरू दिन से अब मेहनत करनी होगी। हम स्टार्ट करेंगे अपने काम को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। एक मिनट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री तो हमने पहले पढ़ी है, इससे पहले मैट्रिक में भी पढ़ी है ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? एक ऐसी ज्योमेट्री जिसमें कोऑर्डिनेट्स आ जाएं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब कोऑर्डिनेट्स किस चीज को कहते हैं? एक्स कॉमा वाई को। कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट्स जो है वो पॉइंट की लोकेशन को शो करते हैं कि पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है। हर चीज के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। आपका गूगल मैप जो काम कर रहा है वो भी कोऑर्डिनेट्स पे ही काम कर रहा है। आप कहीं पर मौजूद हैं तो आपके भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे अगर आप गूगल मैप में सर्च करें। तो कोऑर्डिनेट्स जो है वो पॉइंट की लोकेशन को शो करते हैं कि पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है। और कोऑर्डिनेट्स जो है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स कॉमा वाई से, जिसमें बेटा एक्स को कहा जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई को कहा जाता है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का
एक और नाम है जो आपकी किताब में बहुत जगहों पर इस्तेमाल किया गया है, एप सीसा। और वाई कोऑर्डिनेट का एक और नाम है ऑर्डिनेट। तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं? पॉइंट की लोकेशन को शो करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है ज्योमेट्री की बात हो रही है जिसमें कोऑर्डिनेट्स आ जाएं। मतलब किसी भी फिगर की बात करने, एक लाइन है, मतलब ये लाइन की ज्योमेट्री है, इसके ऊपर एक पॉइंट आ जाए जो कि आपके पास एक्स कॉमा वाई है, तो ये जो ज्योमेट्री है क्या कहलाएगी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाएगी। ठीक है। तो बेटा कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं? पॉइंट की लोकेशन को शो करते हैं। कैसे पॉइंट की लोकेशन को शो करते हैं, ये बात को इसको समझते हैं। मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ, आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे स्केल बनाता हूँ। ये है हमारे पास 0.0, ये है 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। मिसाल के तौर पे मेरे पास पॉइंट है 4,3। अब इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अब ग्राफ पे ये 4,3 पॉइंट की लोकेशन को शो करेगा कि पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है। तो 4 के ऊपर आ गए, 4 से ऊपर आएंगे, 4 से ऊपर आएंगे 3 की लाइन में, तो ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा होगा? यहाँ पे लाई कर रहा होगा। ये 4,3 जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, इन कोऑर्डिनेट्स ने हमें ये बता दिया कि ये पॉइंट ग्राफ में कहाँ लाई कर रहा होगा, कहाँ पर मौजूद होगा। मतलब हमें पॉइंट की लोकेशन बता दी इसने। तो कोऑर्डिनेट्स हमेशा ग्राफ पे पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बात होती है एक्सरसाइज 2.1 में सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, या फिर इसका दूसरा नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या कहता है, ये पता होना चाहिए। अमूमन बच्चों को ये नहीं पता होता। बहुत आसान सी बात है। द सिस्टम इन विच both the axes are perpendicular to each other। एक ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब दोनों एक्सेस एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों। मतलब बेटा अगर मैं ग्राफ की ही बात करूं तो ये वाई एक्सिस है हमारे पास, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, दो एक्सिस हैं। और हमें पता है कि इन दोनों के दरमियान का जो एंगल होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री। टू डायमेंशन प्लेन की बात कर रहा हूँ, 2D की बात कर रहा हूँ, तो दो एक्सेस की बात हो रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। इसमें ये दोनों के दोनों एक्सेस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। मतलब दोनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस सिस्टम का नाम ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। यहां तक कोई सवाल, कोई बात आपको समझ नहीं आई हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं।
ओके गुड। तो बेटा इसको अगर कॉपी करना है तो इसको कॉपी कर लो। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश यही करूँगा कि आपको जो है वो ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल समझ आए पूरी तरीके से। अमूमन क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए नई है और बड़ी मुश्किल से समझ आता है आजकल के बच्चों को, लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर स्टेप को अच्छी तरीके से क्लियर करूँ। कॉपी कर लिया? अगर इसको कॉपी करना है तो बता दो, फिर आगे चलें ताकि हम। ओके आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज 2.1 की। एक्सरसाइज 2.1 में सबसे पहले बात होती है डिस्टेंस फॉर्मूले की। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब आपके पास एक लाइन दे दी जाए और इस लाइन के आपको दो पॉइंट्स दे दिए जाए, पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट। सही है, पहले पॉइंट को x1 y1 से रिप्रेजेंट करते हैं और लास्ट पॉइंट को हम x2 y2 से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूले में। अगर हमें दो पॉइंट्स दे दिए जाए और हमसे कहा जाए कि इनके दरमियान का डिस्टेंस निकालना है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? अच्छा बच्चों, ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट लाइन का, और इसको हम कहते हैं फाइनल पॉइंट। हमें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब भी हमें दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। काम को स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है 2.1 का, कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन each of the following pairs of points P1 है हमारे पास -3 -1, P2 है हमारे पास 9 4, और हमसे कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। एक लाइन है, इसके हमें दो पॉइंट्स पता है, एक पॉइंट P1 है और एक पॉइंट P2 है। P1 -3 -1 एंड P2 9 4। मुझसे कहा जा रहा है इस लाइन की लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, मतलब इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, such that d is equal to under root x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
अब बेटा इस फॉर्मूले के लिए आपको x1 y1 और x2 y2 सपोज करना पड़ता है। p1 माइनस 3, -1 है, p2 9, 4 है। ये 2 पॉइंट्स हैं। किसी भी एक को x1 y1 कह दो और दूसरे को x2 y2 कह दो, आपकी मर्जी है। इसको मैं x1 y1 कह रहा हूं पहले पॉइंट को, और दूसरे को मैं x2 y2 कह रहा हूं। हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं P1 और P2 के दरमियान का, तो हम उसको लिखते ऐसे हैं P1 P2। P1 P2 के ऊपर एक लाइन लगा दी। इसका मतलब क्या है, P1 और P2 2 पॉइंट्स हैं, मिलकर एक लाइन बना रहे हैं, और इस पे अगर हम मॉड लगा दें तो मॉड का मतलब क्या है, इसका डिस्टेंस। अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सही है। सबसे पहले फॉर्मूले में रखना है x2। x2 का मतलब क्या रखना है हमें यहाँ पे 9। फिर फॉर्मूले में माइनस की साइन आ रही है, तो ये माइनस की साइन आ गई। फिर उसके बाद रखना है x1। x1 का मतलब -3, तो हमने यहाँ रख दिया -3। फिर उसके बाद y2, तो यहाँ पे y2 की जगह 4 आएगा। फिर माइनस की साइन है, तो ये माइनस की साइन आ गई। फिर y1 लिखा हुआ है, तो y1 की जगह क्या आएगा, -1। P1 P2 जो डिस्टेंस है वो आएगा 9 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। ये माइनस की साइन इस माइनस की साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा P1 P2 डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 3। तो 9 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। P1 P2 डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। P1 P2 डिस्टेंस आएगा 169, और बेटा हम 169 का रूट निकालेंगे तो हमारे पास का रिजल्ट आएगा 13। डिस्टेंस का कोई ना कोई यूनिट होता है। डिस्टेंस या तो फीट में निकलता है, या तो सेंटीमीटर में निकलता है, या तो मीटर में निकलता है। तो हमें यहाँ पे यूनिट नहीं पता, तो हम यहाँ यूनिट्स लिखेंगे बस। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। इस सवाल में कोई बात नहीं समझ आई तो प्लीज पूछ लें मुझसे। ये समझ आ गया है तो बेटा इसको कॉपी कर लें। कॉपी कर लें तो फिर मुझे बता दें। सही है। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, अगर कॉपी कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। साथ साथ कॉपी करें, स्क्रीनशॉट ना लें बड़ा मेहरबानी, क्योंकि जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बेटा कोई फ़ायदा नहीं है मैथमेटिक्स पढ़ने का। मैथमेटिक्स गेम ही प्रैक्टिस का है। ये जो इसके 4 पार्ट्स हैं, ये इसी तरीके से आपको होमवर्क में करने हैं, और होमवर्क को करके आपको मुझे ये होमवर्क इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। जो जो होमवर्क दिया जाएगा उसकी पिक्चर आपको मुझे व्हाट्सएप करनी होगी। ये मेरा नंबर है। Okay, now moving towards
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 में करा रहा हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, मैं इस लाइन के ही पॉइंट्स को कंसीडर करूंगा इसको। एक पॉइंट हमारे पास a प्लस बी कॉमा बी प्लस सी, दूसरा पॉइंट है हमारे पास b प्लस सी कॉमा सी प्लस ए। सवाल में कहा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स हैं, कह रहे हैं ये जो लाइन सेगमेंट बन रही है आपको इसकी लेंथ निकालनी है। इन दोनों पॉइंट्स का कोई नाम नहीं दिया हुआ था, तो एक को मैंने ए का नाम दे दिया और एक को मैंने बी का नाम दे दिया, और मैं यहाँ पे लिखूंगा बी, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से नाम दिया, तो मैं लिखूंगा लेट ए प्लस बी प्लस सी कॉमा बी प्लस सी एंड बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए आर दी टू एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन ए बी। दोनों के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि लेंथ निकालनी है तो लेंथ निकलेगी दोनों के दरमियान के डिस्टेंस निकालने से। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला हमसे कह रहा है कि d बराबर है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हेयर a हमारे पास a प्लस बी कॉमा बी प्लस सी, ये हमारे पास x1 y1 कहलाएगा। पहला जो भी पॉइंट है उसको x1 y1 कहेंगे, दूसरा जो भी पॉइंट है इस पॉइंट को x2 y2 कहेंगे, और इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला जो है हमारे पास। तो ये होगा डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बच्चों x2 की जगह b प्लस सी आएगा, पहले x2 लिखा जाता है तो b प्लस सी, फिर x1 की जगह a प्लस बी आएगा। नाउ y2 की जगह c प्लस ए, y1 की जगह b प्लस सी आएगा। तो ए बी डिस्टेंस बराबर आएगा b प्लस सी, माइनस की साइन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा b से b कैंसिल, ये हो जाएगा c प्लस ए, ये माइनस की साइन b से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का b, ये माइनस की साइन c से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का c और उसका स्क्वायर। तो डिस्टेंस ए भी हमारे पास आएगा अंडर रूट सी माइनस ए का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे c नेगेटिव है c पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो गए, a माइनस बी का स्क्वायर। इसको मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हमारी किताब में यही आंसर है तो हम इसको आंसर कह देंगे। इस सवाल में कोई बात आपको नहीं समझ आई तो आप लोग पूछ सकते हैं।
इसको कॉपी कर लो तो बच्चों बताओ फिर मुझे। अच्छा देखिए, आप लोगों से छोटी सी बात एक ये भी करनी है कि मैं वैसे सेक्शन ए पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे टाइम कॉलेज 8 में, और मेरा जो सेक्शन ए है उसका कोर्स